हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि पवित्र वचनों के इन गहरे भेदों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो विश्वास के साथ इस पवित्र वचन को सुनने और आखिर में प्रार्थना को आप हमारे साथ करें। आज का वचन, मन के दीन वाले आशीषित हैं। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 5 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य वह है जिसमें बीमारी नहीं है, जिसमें तकलीफ नहीं है, जिसमें आंसू नहीं है, जिसमें अंधेरा नहीं है, जिसमें डर नहीं है। परमेश्वर का राज्य सिर्फ स्वर्ग पर शुरू नहीं होता। जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, ये धरती पर शुरू होता है। स्वर्ग का राज्य उन लोगों का है जो मन के दीन है। धन्य है वह, धन्य का मतलब है आशीषित, खुश, आनंदित वह है जो मन के दीन है। मन के दीन का मतलब यूनानी भाषा में मन में भीख मांगना। परमेश्वर की 2 तरह की सोच है, मतलब 2 धारी तलवार है। सोच एक ही तरह की है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर परमेश्वर कुछ बदलना चाहता है आज, वह आपकी सोच है। जब सोच बदली तो सब कुछ बदल जाएगा। मेरे प्रियो, जब मैं परमेश्वर का बेटा बना तो मैं एक राजा का बेटा हूँ, राजकुमार। तो मैं भीख नहीं मांग सकता, मैं अपने आप को नीचा नहीं देख सकता और इसमें घमंड नहीं है। ये एक मन के प्रति सतर्क होना है और परमेश्वर ने ये मुझे ये वास्तविक रूप से सिखाया है। मेरा फैमिली बिजनेस 2009 में पहली बार चलना शुरू हुआ तो मैंने अपने बिजनेस के पैसों से एक जमीन खरीदी थी। जब मैंने जमीन खरीदी तब उसका एक लोन करवाना था। लोन नहीं लेना चाहिए, ये बाइबल कहती है। तब मैं इतना इस चीज से जागरूक नहीं था। जब लोन लेने वाला था तब बैंक से कहा गया था कि आप एक व्यापारी से उस जमीन की कीमत पूछकर हमें बताइए। तो वह जमीन 2 लाख की थी। जब लोग कीमत लगाने के लिए आते थे तब उसकी कीमत कम लगाते थे। जब वह कीमत बैंक में जाती थी तब बैंक वाले मुझे बोलते थे, साहब आपकी जमीन की कीमत इतनी नहीं है तो हम आपको लोन नहीं दे सकते। जब भी किसी ने कीमत लगाने आना तब मैं उनको कहता था, प्लीज आप ऐसा कर लो। तो मुझे पवित्र आत्मा ने डांटा कि तू कौन है। मैंने कहा, मैं तेरा बेटा हूँ। पवित्र आत्मा ने कहा, तू राजकुमार है, राजकुमार की तरह बात कर, भीख मांगना बंद कर। फिर जब एक व्यक्ति कीमत लगाने आया तब मैंने उससे कहा, यहाँ क्या है? उसने कहा, जमीन खरीदने आया हूँ। मैंने कहा, मैं हूँ मालिक, बताओ क्या है? उसने कहा, कीमत लगानी है। मैंने कहा, लगा लो। उसने कहा, कितने की है? मैंने कहा, 2 लाख की। उसने वही कीमत लगाकर बैंक को भेजा और बैंक ने लोन दिया। बाद में वह लोन मैंने खत्म कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि तुम्हें भिखारी नहीं बनना है, तुम्हें अपनी आत्मा में रहना है। जब तक तुम भिखारी रहोगे तब तक तुम्हारे काम उसी तरह के होंगे। ये मुझे सिखाया गया। अब ये आत्मा जो है आपको बनाए रखना है कि आप एक राजाओं के राजा के संतान हैं। मेरे प्रियो, वचन ये भी कहता है, धन्य है वह जो मन के दीन है। यूनानी भाषा में दीन का मतलब जो मन के भिखारी हैं, आत्मा के मन के भिखारी हैं। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। राजा सुलेमान बहुत ताकतवर था, उसके सामने किसी की खड़े होने की हैसियत नहीं थी। लेकिन जब वह परमेश्वर के सामने गया तो उसने कहा, परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ, मैं 0 हूँ। परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, तेरे लोग बहुत ज्यादा हैं, मैं इनका न्याय नहीं कर सकता। उसने घुटनों पर आकर मांगा, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। और परमेश्वर ने कहा, तू मन का दीन हुआ, अब मैं तुझे बुद्धि दूंगा, पैसा दूंगा, ताकत दूंगा, प्रजा भी दूंगा। मेरे प्रियो, मन के दीन होने का मतलब ये है कि आप इस बात को मानते हैं कि आपकी सारी आशीष का स्रोत सिर्फ ही सिर्फ परमेश्वर है। आपकी समझदारी नहीं, आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं, आपका बोलना चलना रंग रूप नहीं, सिर्फ परमेश्वर आपकी आशीष का स्रोत है। मन का दीन। आज आशीषित है वह जो मन के भिखारी हैं, अर्थात हर बात पर परमेश्वर पर निर्भर हैं। आमीन।
तो आइए अभी हम मिलकर इस प्रार्थना को परमेश्वर के हुजूर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने जीवन भर दीन बनी रहूं और तेरे वचन पर चलती रहूं। आप मुझे अनुग्रह दे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।